अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को ढेर सारे ईद मुबारक। और क्या और कुछ नहीं। और ये बताएं कि आप लोग ईद कैसे गुजरे? हमारी तो मॉर्निंग माशाल्लाह से बहुत ही बेस्ट हुई। आज का मौसम बड़ा जबरदस्त हुआ है। हाँ, मौसम भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, माइंड ब्लोइंग मौसम। आज इनकी पहली ईद है, मतलब हमारे घर में शादी के बाद पहली ईद है। कहने पहली ईद है। न्यू बेबी ब्रॉन। तो शादी के बाद इनकी यहाँ पे पहले ईद है। तो इनसे सबसे पहले तो इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि भाई रमजान कैसा गुजरा। अल्लाह का शुक्र है, रमजान ऐसे बहुत अच्छा गुजरा। और क्या कुछ और पूछ ले, फिर मैं पूरा आंसर एक साथ दूंगी ना। वैसे तो रमजान से पहले मुझे मैसेज में पता क्या कहते थे, मैं ये बनाती हूँ, मैं ये बनाती हूँ, मैं ये बनाती हूँ। तो रमजान में सिर्फ हमने एक चीज इनसे जो कॉमन थी, कौन सी? समोसे और रोल। समोसे और रोल, समोसे कबाब नहीं खाए? हाँ, कबाब भी खाए। तो बचा क्या? समोसे और क्या बनाती थी? और क्या बनाती थी? अच्छा, बस एक मैंने वॉन्टन इनको नहीं खिलाया, तो बस वॉन्टन नहीं खाया ना। तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी ना। वो स्टिक बॉटी भी तो खिलाई थी मैंने। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके सब खिलाया है। देखे निकल रहे ना, आहिस्ता आहिस्ता करके सब चीजें खिला दी है। मतलब सिर्फ एक वॉन्टन रह गए, इसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि मैंने रमजान में ज्यादा कुछ नहीं खिलाया। नहीं, सब कुछ खिलाया। अच्छा, रमजान आपका कैसा गुजरा? हमारा यहाँ पे हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरा। क्योंकि ये है मेमन फैमिली से और हम है पंजाबी, तो पंजाबी सराइकी। तो वही ना, अब कल्चर डिफरेंस है और रहन सहन का भी डिफरेंस है। तो कैसा आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? ऐसे मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब हम लोग जैसे फ्लैट से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग से फ्लैट में रहते हैं, और यहाँ पर मतलब स्काई बिल्कुल साफ दिख रहा था, और मतलब आसमान के नीचे जब इफ्तारी की ना तो बहुत ही मजा आ रहा था। मतलब बिल्कुल एक ऐसा लगा था किसी होटल वगैरह में हम बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं। बारिश में नहाई भी नहीं थी, मतलब बारिश में हाथ तक नहीं लगाया पानी पे। मुझे बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी तो मैं दोबारा प्रे कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बारिश हो जाए। हमारे यहाँ सामने वाला एरिया खुला खुला है ना, तो हमें असल में पंजाबी फैमिली से है ना, तो हमें सामने हमारे अपना घर खुला खुला चाहिए होता है। वो फैमिली वो पंजाब वाले से हिसाब किताब है, एक दो कमरे होते हैं, बाकी आगे वाला सारा पूरा खुला होता है। और ऐसे यहाँ पे भी स्टार्टिंग में मुझे पता है क्या कहती थी, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से कॉकरोच निकल रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग में मुझे इन सेट से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब मुझे दिखाई भी नहीं देते। मतलब वो सब गायब कर दिया मैंने इनको। स्प्रे कर करके दवाइयाँ डाल के वो सब गायब मंगवाती है, बहुत स्प्रे मंगवाती है। हाँ, ये तो स्प्रे बहुत यूज करती हूँ। जब भी तो ये खत्म अभी भी जब डाइनिंग टेबल लगा रहे थे ना, रुके रहे डाइनिंग टेबल पे स्प्रे मारो। हद हो गई। और नहीं तो क्या, मक्खियाँ भी तो कितनी होती है शहरी उसमें। तो चले अब आपको ज्यादा नहीं पकाते, और आज इनके हाथ का शीर खुरमा चेक करते हैं कैसे बनाई इन्होंने। और ऐसे ये भी बताया ना, मतलब इनके यहाँ शीर खुरमा नहीं बनता था, हमारे यहाँ सिर्फ सवैयाँ बनती थी। हाँ, सिर्फ ईद वाले दिन सवैयाँ बनती थी। अम्मी पता क्या करती थी, वो सवैयाँ है ना बॉयल करती थी, बॉयल करने के बाद दूध गर्म होता था, दूध में छुहारे डाल के रखते थे। अच्छा। तो वो सवैयाँ उठाई, बॉयल की भी, उसके अंदर दूध डाला, चीनी डाली, आराम से बैठ के चिल होके खाया। सही। तो हम वो वैसे खाते थे। तो आज अब इन्होंने बनाया शीर खुरमा, और साथ में पूरी बनाने की और अगर अम्मी होती ना तो फिर वो वही वाली सवैयाँ बनती जो अम्मी ने बनाई थी, जो अम्मी बनाती थी। अम्मी अब जा चुकी है पंजाब, वो ईद से पहले जा चुकी है पंजाब, ईद से पहले चली गई वो। तो बस अब यही है, ऐसे गुजारा हो रहा है। तो चलते हैं इनका शीर खुरमा चेक। हाँ, लेकिन मैं पूरी की स्टोरी तो बता दूं अपने व्यूअर्स को। कौन सी स्टोरी? पूरी बनाने की कोशिश की थी, शीर खुरमा पूरी साथ बनती है, लेकिन गैस चला गया। गैस वाले को बर्दाश्त नहीं ईद वाले दिन में कि वो गैस रहे। फिर हीटर पे बनाने की कोशिश की, लेकिन हीटर पे पूरी ऊपर पहुंच गई थोड़ी। लेकिन चले चेक करवा लेते हैं, खा लेते हैं, गुजारा हो जाएगा। देखते हैं ना क्या क्या आसानी करिए। ये है इनका शीर खुरमा विद पूरी, और ये देखो ये मेरे फूल का क्या हाल किया इन्होंने, टुकड़े टुकड़े करके है ना ऐसे फेंक दिए इन्होंने। हाँ, तो वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चले थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते ना, इंसान को डेकोरेशन करनी चाहिए ना हर चीज में। और नहीं तो क्या। और आज माशाल्लाह प्यारी भी लग रही हैं ये, है ना? क्या मतलब है, वरना नहीं लगती क्या? वरना कभी कभी लगती है। अल्लाह। वरना आप लोग ऐसा बनाते हैं जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो काम के साथ मतलब ऐसे रेडी होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो माशाल्लाह अब इनका टेस्ट करके चेक करते हैं कि कैसे इन्होंने बनाया है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही बनाया होगा। पहले आपसे जान लेते हैं भाई, आपने बनाया कैसे? क्या ये सबकी रेसिपी आपको जाननी होती है? ये मेरा टॉप सीक्रेट है। पहले आप खाएं, टेस्ट करें और फिर बनाएं। ये इनका टॉप सीक्रेट है। ठीक है भाई, ये मेरी मम्मी का टॉप सीक्रेट है। मैं मम्मी से पूछ कर आई थी, ऐसे मैंने आज तक कभी भी शीर खुरमा बनाया नहीं, और मुझे इतनी भी सहमत नहीं हुई कि मम्मी जब बनाती थी ईद में तो देख लूं झांक करके मम्मी कैसे बना रही है। हाँ, उसमें तो नवाबी चल रही होती है ना कि चल रहे बन रही है तो बनती रहे, देख लेंगे ससुराल जाके। मतलब उस वक्त ऐसा सोचा ही नहीं। फिर अभी लास्ट टाइम मैं मम्मा के घर गई थी, मतलब ईद से 4-5 दिन पहले,
उसी वक्त मैंने जान गया, मैंने कहा जल्दी से रेसिपी बता दो मुझे कि कैसे बनता है। तो चले भाई इनकी टॉप सीक्रेट वाली रेसिपी ट्राई करते हैं कि कैसी बनी होगी। हाँ जी, तो टेस्ट करें और बताएं कैसा बना है। ये ऐसे होता पतला पतला, ज़्यादा पतला नहीं, नॉर्मल है, मतलब थोड़ा गाढ़ा टाइप का। हाँ, मतलब इनको पकाया बहुत, रात भर तो पकता रहा, मतलब काफ़ी टाइम तक इसको पकाया, जब इसका कलर भी चेंज हो गया तो पिंकी सा हो रहा है। तो देखते हैं कैसा होता है इनका। कैसा बना है? वाह फ्लावर स्प्रिंकल, वाह मतलब अच्छा बना है। वाह अच्छा बना है, टेस्ट अच्छा है इसका। तो पता है कैसा है, जैसे खीर को पकाते रहो रबड़ी वाली खीर बनती है ना, वैसे इसको पकाते रहो तो ऐसा टेस्ट निकल आता है। सही, ऐसे मेहनत काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफ़ी अच्छे से कुक किया है। नहीं माँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बना है, गुड। ओह थैंक यू। तो चलें ट्राई करते हैं अब हम। ऐसे आज हम दो ही अकेले ही हैं। मुझे पूरी की जरूरत नहीं, पूरी नहीं खाता हूँ मैं। सही, पूरी की जरूरत नहीं होती हमें, हम पंजाबी फैमिली हैं, तेल घी से थोड़ा दूर रहता है। बहुत दूर यार, ये बहुत तेल पीती है यार। एक तो दिमाग बहुत खाती है और तेल बहुत पीती है। मुझे थोड़ी ऑयली चीज़ें पसंद है और इनको थोड़ी ऑयली कम चीज़ें पसंद है। मुझे ऑयली नहीं पसंद, और मैं इस रमज़ान मोटा हो गया हूँ बहुत। ओप्स, मोटे नहीं हुए, बाहर निकल गई आज, कमी बाहर आ गई टॉन। वो शर्ट लेके आया था ना ईद पर, अभी शॉपिंग की जो शर्ट, वो मुझे दोबारा जाना पड़ा सदर चेंज करवाने के लिए। वो फिट हो गई थी, वो फिट हो गई, जो नॉर्मल शर्ट पहनता वो भी फिट हो रही है मुझे। तो चलें, आपको ईद की बहुत ढेर सारी मुबारक, रोज़े की मुबारक, तराबी की मुबारक, और जिसके मुबारक है ना वो आप समझ लें, जान लें। तो इंशाल्लाह आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे, ऐसे फैमिली व्लॉग्स रेगुलर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं अब कल से हमारा योम ससुराल है। कल तो व्लॉग बनाएंगे या नहीं बनाएंगे कुछ कह नहीं सकते। कल हमारा क्या है, शादीशुदा अफराद का योम ससुराल होगा। बड़े जोश और खरोश के साथ बनाया जाएगा। देखते हैं कब निकलते हम यहाँ पे। सही, कल की कल भी लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।